आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं इंसानियत, सेवा और सच्चाई से जुड़ी कहानियां। आज की कहानी भी दिल को छू जाने वाली है, तो आइए जुड़ते हैं इस भावनात्मक यात्रा में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहां दिल से सेवा हो रही है, जहां बिजली विभाग के साथ ही इंसानियत की सबसे सुंदर तस्वीर बना रहे हैं। ये कहानी है रावाल्धी, दिल्ली बाईपास रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला के अंदर चल रहे वृद्ध और अनाथ आश्रम की, और वहां हो रहे एक खास भोजन सेवा कार्यक्रम की। चलिए हमारे साथ जुड़िए और दिल से महसूस कीजिए। और हम आश्रम के गेट से अंदर आ चुके हैं। यहाँ आज का माहौल बिल्कुल अलग है। सादगी में सजी हुई इंसानियत की खुशबू चारों ओर फैल रही है। सभी साथी, बिजली निगम के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ बिना किसी स्वार्थ के आए हैं, सिर्फ सेवा के लिए। यहाँ हमारे साथ है बिजली निगम के एक्सीएन श्री अविनाश यादव जी, एसडीओ श्री गौरव किन्ना जी, जे राकेश जी, रामबीर जी, अमरीक सिंह जी, एएफएम दलवीर जी, महेश जी, संजय जी, आरटीडी, एएफएम मीर सिंह जी, एलएम श्री भगवान जी, सोनू सेठ जी, परवीन जी, वीरभान जी, राजीव जी और एएलएम रविंदर जी, मनोज जी, सूरज जी। फिर हम सब अंदर जाकर उन भाई बहनों से मिलते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर है और जिनके चेहरों पर हमारे आने भर से एक अजीब सी चमक आ गई। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको हमारा यह सेवा कार्य अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह सेवा उन जरूरतमंदों तक पहुंचे जिन तक पहुंचना हमारा उद्देश्य है। आपकी एक शेयर से कोई और इस नेक काम का हिस्सा बन जाए या कोई जरूरतमंद तक मदद पहुंच जाए। एक्सीएन और एसडीओ साहब अपने हाथों से भोजन परोस रहे हैं। देखिए, आश्रम के ही एक सेवाभावी प्रबंधक एक वृद्ध को अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं। वो वृद्ध जिनके दोनों हाथ नहीं है, वह उन्हें एक एक कौर खिला रहे हैं, जैसे कोई अपने ही बुजुर्ग को खिला रहा हो। न कोई कैमरा की परवाह, न दिखावे की जरूरत, बस दिल से निभाई जा रही सेवा। धीमे धीमे साथी खाना परोसते दिखते हैं। हर थाली में रोटियां, गरम सब्जी, मीठा हलवा, केला रखा जा रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा परोसा जा रहा है सम्मान, स्नेह और संवेदनशीलता। कोई पानी दे रहा है, कोई चुपचाप उनके पास खड़ा है, बस यह देखने की कहीं कुछ कमी तो नहीं। हमारे साथी न थक रहे हैं, न रुक रहे हैं, क्योंकि यह काम सिर्फ पेट भरने का नहीं है, यह आत्मा को छूने वाला कार्य है। लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही है। आभार, अपनापन और एक गहरी शांति, जहां कोई दया नहीं करता, बल्कि सम्मान और अपनत्व के साथ किसी भूखे को खाना खिलाता है। और हर कौर में छुपा है एक बड़ा संदेश कि इंसानियत अब भी जिंदा है। अगर इस सेवा प्रयास ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सेवा की हर अगली झलक आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये वही हाथ है जो ऑफिस में फाइलें संभालते हैं, लेकिन आज ये दुआओं से भरी थालियां थमा रहे हैं। हर थाली में रोटियां दो ही है, लेकिन जो स्नेह दिया जा रहा है वो असीम है, अदृश्य है, पर पूरे मन को छू जाता है। अब हम आपको रसोईघर का दृश्य दिखाते हैं। यही वह जगह है जहां इन सभी जरूरतमंद साथियों के लिए रोज भोजन तैयार किया जाता है। यह रसोई केवल खाना पकाने की जगह नहीं, यह एक सेवा स्थल है। देखिए, राकेश जे साहब, श्री भगवान लाइनमैन और वीरभान लाइनमैन अब भोजन के बाद एक मानसिक रूप से कमजोर साथी के पास बैठकर बड़ी आत्मीयता और स्नेह से बातें कर रहे हैं। भोजन के पवित्र कार्य के बाद एक अद्भुत और मर्मस्पर्शी दृश्य सामने आता है।
मानसिक रूप से कमजोर और विशेष रूप से सक्षम हमारे प्रिय साथी अब हॉल में एकत्रित होकर शिव कथा सुन रहे हैं। कोई साथी शांत मन से बैठा है, कोई अपनी ही सोच में डूबा हुआ, तो कोई बस आंखें बंद कर अपने अंदर की दुनिया से संवाद कर रहा है। कुछ साथी अपने कमरों में विश्राम कर रहे हैं, बिस्तर पर शांत नींद में लीन, मानो शिव कथा की पावन ध्वनि उन्हें भी सुकून दे रही हो। सारा माहौल ऐसा है कि बस देखकर ही मन भर आता है। मैं पिछली बार से दिलवीर सिंह कौर में और इस्लामी के अंदर तो इतना अच्छा है जन सेवा संस्थान यहाँ के मेजर साहब हैं। इस व्यवस्था को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा तरीके से सभी को व्यवस्था सुचारू रूप से मिल रही है दोनों तरफ, और खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है। मैं लगभग 2017-18 से यहाँ जुड़ा हूँ, तो उसके बाद मैंने अपने साथियों से भी जिक्र किया तो वो भी इसकी तरफ आकर्षित हुए। और बड़ी खुशी है कि आज हमारे लगभग 20-25 साथी यहाँ इस संस्था में आए हैं। और मैं मेजर साहब से चाहूंगा कि ये अपनी संस्था के बारे में बताएं कि ये संस्था कब से चालू है और इसको कौन मैनेज कर रहा है, और यहाँ दादरी के प्रधान कौन है, उनके बारे में बताएं, और यहाँ की व्यवस्था किस तरह से संभाल रहे हैं, कितने कर्मचारी हैं और कितने यहाँ पर जो मंदबुद्धि हैं या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, उनकी आप किस तरह से सेवा करते हैं, वो साहब आप बताइए। नमस्कार जी, मैं नरेंद्र कुमार इंचार्ज जन सेवा संस्थान रोहतक शाखा चरखी दादरी, और मैं अपने आश्रम के बारे में आपको थोड़ा विशेष जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ आश्रम को चलते हुए पिछले 7 साल से आश्रम चल रहा है। फिलहाल हमारे पास जो आश्रम में आश्रमवासी हैं वो 68 की संख्या है, और जिनको सुबह 5:30 बजे उठा नहलाना, सुबह 7:30 बजे इनका नाश्ता हो जाता है। नाश्ते में अलग अलग, जैसे कभी खिचड़ी, दलिया, पोहा, पराठे, सब्जी, चाय। 11:30 बजे हमारा लंच हो जाता है। लंच में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, एक मीठा, खीर, हलवा, कोई भी मीठा हो जाता है। ऐसे ही फिर 2:30 बजे चाय और बिस्किट हो जाते हैं। शाम का खाना 6 बजे हो जाता है, उसमें भी दाल, चावल, सब्जी, रोटी और मीठा हो जाता है। आश्रम में जितने भी जो आदमी रह रहे हैं, जिसका किसी का भी हमारे पास कोई भी एड्रेस नहीं है, अगर किसी का भी हमारे को एड्रेस मिल जाता है तो हम उनके एड्रेस पर उनको पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। अपने आश्रम को यहाँ चलते हुए 7 साल हो गए, जिसमें से हमने कम से कम ये मान के चलो कि 35 एक आदमी हमने घर परिवार तक भी पहुंचाए हैं। और आज भी उनके घर परिवार वाले हमारे को फोन करके कहते हैं कि हमारा तो आदमी हमारे को मिलता ही नहीं है। पिछले 5 साल से, किसी को 3 साल से, किसी को 4 साल से ढूंढ रहे थे। तो इस प्रकार आश्रम के बारे में काफी, जो एड्रेस है वो रोहतक दिल्ली बाईपास श्री कृष्ण सेवा दल गौशाला के अंदर ही ये आश्रम चल रहा है। फिलहाल हम अपना आश्रम गली नंबर 14 चंपापुरी में जो निर्माणाधीन है उसका भी कार्य लगभग 6-7 महीने में पूरा हो जाएगा। फिर हम इस आश्रम को वहाँ। दोस्तों, आज की इस सेवा यात्रा में बस इतना ही। उम्मीद है यह प्रयास आपके दिल को छुआ होगा। यदि आपने कुछ अच्छा महसूस किया हो तो इस भावना को आगे बढ़ाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने के हमारे संकल्प में सहभागी बनें। आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में सेवा और संवेदना के एक नए अध्याय के